वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिखाने वाला। आज जो है 5 नंबर का ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ शंकु का छिन्नक। ये इंपॉर्टेंट है, या तो इससे आगे 13.4 है आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का, या फिर आपको 13.1 से लेके 13.4 तक एक क्वेश्चन लॉन्ग पूछता था। अब हो सकता है 13.1 से 13.3 तक और 12.3 ये दोनों मिला के 3 नंबर का पूछेगा। ऑप्शन क्यों क्या पूछने लगा है, तो ये आपको 5 नंबर में कंफर्म पूछता है, हर साल देता है, इस साल भी आएगा। तो देखिए इसमें 2-3 फॉर्मूला याद रखना है। पहले छिन्नक है क्या, आप देखिए पहले का बाल्टी या गिलास देखते होंगे, स्टील का जो बना रहता था इस शेप में होता। अब तो आपको सिलेंडर मीन्स बेलन आकार में अब बाल्टी भी आने लगा और गिलास भी आने लगा, थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। पहले इस तरह से आता था, नीचे का जो उसका पेंदी बोलते थे जिसको हम लोग, नीचे का तल जो रहता था वो छोटा रहता था, ऊपर जो है वो फैलते जाता था। ये आप परिचित है इस तरह से गिलास से पहले से या बाल्टी से। तो ये जो है वृत्त, ये छोटा वृत्त है और ऐसे ये बढ़ते जा रहा है, ये बड़ा वृत्त होगा। तो ये जो छोटा वृत्त है नीचे जो सिरा है इसका R1 दे रहा है, छोटा इसलिए R1, सिर्फ R भी रख सकते हैं, और ये बड़ा है इसको R2 दे रहा है, इसको कैपिटल R भी रख सकते हैं वो। और देखिए ये जो इस तरह से शेप हुआ, तो यहाँ बीच से लेके ऐसे ये जो हाइट ऐसे नापते हैं, अगर इस तरह से है गिलास यहाँ पे कल्पना कीजिए तो ये आपको हाइट बताएगा। लेकिन ऐसे जो तिरछा ये वाला जो है वो तिर्यक ऊंचाई बताएगा, इसीलिए इसको L से दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये दोनों बात समझिएगा, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में अंतर है आपको, और ये आपका है ऊंचाई। ठीक है, उस तरह का तो मेरे पास है नहीं कुछ, नहीं तो फिर आपको जरूर दिखाते। वैसा रहा तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे इसके, देखिए इसमें आपको फॉर्मूला बताएंगे और 2 क्वेश्चन बताएंगे एनसीईआरटी का। ठीक है, और आपको फॉर्मूला देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें जब निकालना होगा तो 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, इसको कैपिटल R लिखते हैं, इसको स्मॉल r, तो कैपिटल रहेगा तो कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए छिन्नक का जो याद करने का भी टेक्निक सिखाएंगे। छिन्नक का क्या पढ़े थे, सिर्फ छिन्नक का बोल रहा, शंकु का क्या पढ़े थे, 1/3 पाई r स्क्वायर h पढ़े थे ना, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h ही है, बट यहाँ पे 2 है इसीलिए 2 को जोड़े हैं और दोनों को मल्टीप्लाई, थोड़ा अलग तरीके से बनेगा लेकिन पैटर्न याद करने। इसमें क्या पढ़े थे, सिर्फ शंकु का पाई r l पढ़े थे, बट यहाँ 2 है इसलिए आप कर दीजिए पाई, ऐसा होता r1l प्लस पाई r2l। तो इसमें क्या होता है, पाई l कॉमन ले लेते हैं, r1 प्लस r2। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम लोग पाई l r1 प्लस r2 याद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जहां पे l बराबर क्या लिखेंगे, h स्क्वायर प्लस अगर r2 माइनस r1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला शंकु में क्या होता था, बस शंकु के पैटर्न पे ही बैठाइएगा, आपको याद हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऐसा पढ़े थे। एस तो वैसा ही है, आर यहाँ क्या होगा, बड़ा में से छोटा को माइनस करना है और उसका वर्ग करेंगे, जो मिलेगा वो आपको तिर्यक ऊंचाई इसका होगा। संपूर्ण करने क्या है, इसमें तो सेम रहेगा, पार्श्व तो रहेगा ही। अब संपूर्ण और पार्श्व में तो पहले भी बता चुके, इस बार भी बताते। देखिए अगर इस तरह से गिलास है, मान लीजिए गिलास है, तो नीचे पेंदी तो लगा हुआ है, ऊपर भी ढक्कन लगा दिए तो संपूर्ण हो जाएगा, ऊपर और नीचे। और ये दोनों को कभी कभी पुराना जो बाल्टीन होता होगा स्टील का जो होता था, तो उसका पेंदी कवर जाता था, तो आप उससे कल्पना कीजिए कि इस तरह से है और नीचे भी ढक्कन नहीं लगा हुआ, ऊपर भी खाली, तो वो जो होगा सिर्फ ये वाला जो शेप रहा बाल्टीन का, अब यो कोई यूज करने होता था, कबाड़ा में बेच दिया जाता था, तो वो जो होगा वो पार्श्व कहलाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण में क्या है, नीचे भी ढक्कन लगाई ऊपर भी ढक्कन लगाई, तो वो संपूर्ण। तो पार्श्व का ये था, संपूर्ण में ऊपर ढक्कन मींस वृत्ताकार का, तो पाई r1 का स्क्वायर, नीचे भी ढक्कन पाई r2 का स्क्वायर। यहाँ भी l बराबर जहां लिखेंगे, जहां l बराबर यही फॉर्मूला, l जो ये फॉर्मूला में आ रहा है ना, तो l अगर हो सकता है नहीं दिया हुआ हो आपको, तो कैसे निकालेंगे, r2 माइनस r1 का स्क्वायर। तो देखिए ये आपको मुख्य रूप से इसमें जो टफ है, ज्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी ही पूछता है, टफ इसका फॉर्मूला याद करने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, बट आपको प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अब देखिए कहीं बुक में देखिएगा, बुक में वही हम देख रहे थे कि यहाँ R1 में से R2 को घटाया, तो बोलिएगा सर आप ये ऐसे R1 में से भी R2 घटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर अंतर नहीं पड़ेगा, बट जो बड़ा है उसमें से छोटा को घटाते हैं, वैसे ही छोटा से बड़ा भी घटाएगा, स्क्वायर है तो अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला अगर इसको R1 रखिएगा तब R1 माइनस R2 होगा, जिसको बड़ा में से छोटा को घटाया है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये फॉर्मूला कंफर्म याद रखना होगा।
अब इसमें हम आपको सिखाएंगे, मान लीजिए आपको नहीं आएगा, आपको इसमें कि सॉल्व करना नहीं आएगा, तो सिर्फ फार्मूला भी लिखते, फिगर बना के फार्मूला भी लिख देते तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का होगा तो ये सब देखना है, गिवन लिख दीजिए, फिगर बना दीजिए, फार्मूला लिख दीजिए। सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस तरह से स्टेप मार्किंग आपको मिल जाता है। तो चलिए इसका एक्सरसाइज जो हो गया 13.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, पानी पीने वाला एक गिलास है, पानी पीने वाला पहले गिलास आता था इस तरह से छिन्नक शेप में, शंकु का छिन्नक शेप में होता था, इतना तो पतला नहीं होता था बट रहता था, ठीक है। अब ये जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इसका ऊंचाई जो है वो कितना है 14 सेंटीमीटर, h बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका दिया वृत्तकार का व्यास, इसका जो है इसका व्यास, व्यास यहां तक होता है ना, ये व्यास दिया हुआ है जिसको D1 लिख रहे हैं या D2 लिख दे रहे हैं, D2 बराबर 4 सेंटीमीटर। और इसका व्यास जो दिया हुआ है, व्यास तो समझ रहे हैं आप, परिचित है व्यास से, आप इतना पढ़ चुके हैं कि ये चीज उतना, गिलास की धारता मतलब आयतन ज्ञात करना है, कितना पानी को धारण कर सकता है वो ज्ञात करना, मींस आयतन ज्ञात करना है इसमें। तो हल इसका करेंगे, लिखेंगे शंकु के आकार के गिलास का, शंकु के छिन्नक आकार के गिलास का ऊंचाई, अब चाहे तो इस तरह से समय बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, का ऊंचाई यहाँ पे मेंशन कर दे रहा है कितना 14 सेंटीमीटर, h बराबर जो है वो 14 सेंटीमीटर। अब शंकु के छिन्नक के आकार के गिलास का छोटे सिरे का व्यास, सिरे का व्यास ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे जिसको हम लोग R1 नाम दे रहे हैं, 2/2 मीन्स 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार लिखेंगे शंकु के छिन्नक के आकार के बड़े सिरे का व्यास दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, जिसको D2 नाम दिए, तो इसका त्रिज्या निकालेंगे जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं R2, ये ऐसा ही रहेगा सेम। तो 4/2 करेंगे, क्योंकि आपको ये याद होगा, ये तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, चलिए लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, त्रिज्या बटा 2, ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी, D बराबर R/2, D जितना रहेगा मीन्स जितना आपको व्यास रहेगा, त्रिज्या निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी आपको ये 2 सेंटीमीटर मिल गया, यहाँ पे ये रिजल्ट है और ये दिया हुआ। अब हम लोग शंकु के छिन्नक के आकार के गिलास का धारिता, देखिए धारिता से बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आप तो धारिता पढ़ाए नहीं थे, धारिता धारण इस आयतन के सेंस में बात कर रहे हैं। और अगर समझ में ना आए तो ऐसा भी देखिए ना, क्षेत्रफल का जो है वो अलग रहेगा, क्षेत्रफल का तो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, धारिता में धारण करता आयतन का बात करता है। जब भी धारिता हो तो इसमें फॉर्मूला याद रखिएगा, इस सब में आपका मेन फॉर्मूला चेक होता है कि आपको कितना फॉर्मूला याद है। आप मान लीजिए कि अगर ऐसा स्टेप बाय इतना भी आप करते हैं तो 2.5 मार्क इतना में मिल जाएगा, 2.5 नंबर आपको इतना में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पे सॉल्व कीजिए, 1/3, पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो 22/7 रखना, नहीं तो 3.1 कहीं कहीं बताएगा आपको। और h का मान देखिए, इसका ऊंचाई जो है वो 14 सेंटीमीटर था, अब सिर्फ मान रखना है। R1 जो है 1 सेंटीमीटर है, R2 है 2 सेंटीमीटर, और R1 1 गुने 2 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 22/7 गुने 14, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 2 गुने इस तरह से, ये 2 बार में घटेगा। अब ये गुना कीजिए, 22 गुना 44 और ये 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा 7 6 28 तो 23, इतना हो सकता है ये पूर्णांक में आया हो, और 3 2 6 2 पूर्णांक 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखना नहीं भूलिएगा जी, यहाँ पे आराम से लिख दीजिए। अतः देखिए मेंशन इतना तो आ ही गया, लेकिन आप कोशिश एग्जाम में जब भी कॉपी में मेंशन कीजिएगा तो इस तरह से कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शंकु के छिन्नक आकार के गिलास की धारिता, गिलास की
धारिता बराबर 102.3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा करके आराम से इस तरह से आंसर लिखिएगा। एकदम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, हम तो आपको चिपका दिए हैं बट इतना नजदीक नहीं लिखना है, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर लिखना है, इससे थोड़ा सा नीचे करके बड़ा एकदम बोल्ड लेटर में, ताकि टीचर एकदम डायरेक्ट यहाँ पे देखे। और ये गिजी बिजी थोड़ा हो गया, दूर बनाएगा, फिगर हम पहले बना दिए थे इसलिए। स्पेस एकदम नीट एंड क्लियर पढ़ा है, ये आपको सही नहीं है, ये एकदम थोड़ा ओवर ये हो गया। ये फिगर हटा के यहाँ पे तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, इसलिए ऐसा किए। ये एकदम गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ है, नहीं चलेगा, इसको एकदम साफ सुथरा इस तरह से हटाइएगा। अब क्लियर एकदम स्पेस यहाँ पे फिगर इस तरह से बने, ठीक है। समय लगे तो लगे, बट इसी को तो मेंटेन करना सिखाना है आपको, यही सब आप देखिएगा और आराम से एकदम क्लियर पढ़ाए, जरा भी टीचर को डाउट ना हो, एकदम स्पष्ट स्पष्ट लिखिएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन इसमें बताएंगे, दूसरा नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बोलता है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप एक, इसमें फिगर का जरूरत नहीं है, बटासी बना देते हैं कल्पना करने के लिए, इस तरह से है, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है L बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप एकदम अलग तरह का क्वेश्चन है, ये पिछले बार आपको आया था 2023 में जब एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था। परिमाप जो है दिया हुआ था 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दिमाग में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, याद होगा आपको, संपूर्ण नहीं बोला है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला है। तो सबसे पहले हल करेंगे, इसमें लिखेंगे शंकु के छिन्नक का जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, इसमें h चाहिए क्या, तिर्यक ऊंचाई जैसे बोला आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए उसका फॉर्मूला, अगर वो फॉर्मूला याद है तो आप बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। अब लिखेंगे शंकु के छिन्नक के छोटे सिरों का परिमाप, देखिए ये छोटा सिरा यही है, इसका परिमाप दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए ये जो सिरा है वो किस शेप में होता है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो ये जो है वो वृत्त शेप का है, तो वृत्त आकार का है, तो वृत्त का परिमाप हम लोग क्या जानते हैं, इसका जो है हम लोग r जो रखते हैं 2 पाई r, यही ना परिमाप पढ़े हैं वृत्त का परिमाप, लेकिन ये छोटा लिखे हैं इसलिए इसको r1 हम लोग हमेशा लेते चल रहे हैं, तो r1 लिखेंगे इतना, ठीक है। अब अभी इसमें कुछ नहीं करना, आगे आपको करना तो है बट आगे आपको सिखाएंगे कैसे ऐसे बनाना। शंकु के छिन्नक के, आप चाहे तो इससे r निकाल सकते हैं, बड़े सिरों का परिणाम, ये दिया हुआ, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, प्रश्न में ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, इसका परिणाम भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको वृत्त शेप में होता है, इसका होगा 2 पाई r, तो 2 पाई r तो हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे, ये बड़ा है इसलिए r2 लिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई l r1 प्लस r2, ये तो आप पढ़े। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, दो तरीके से बताया, यहाँ पाई l तो इधर हो गया, r1 प्लस r2, या तो इससे r1 निकाल लीजिए, r2 निकाल लीजिए, और नहीं तो फिर क्या है, इस तरह से फॉर्मूला दो तरीके से बना सकते हैं, पाई l ऐसे r1 पाई l r2 ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही बताएं। तो देखिए अगर इससे हमको पाई r1 लिखें तो ये 2 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 9। इसी तरह r2 लिखेंगे, ये 2 से ये 3 बार में पाई r2 बराबर यहाँ कितना 3 हो जाएगा। तो देखिए पाई r1 का वैल्यू दिया हुआ है 9 और l कितना दिया हुआ है 4। उसी तरह पाई r2 का वैल्यू, यहाँ पे पाई r2 का है 3 और l दिया हुआ 4, तो चौका 36 प्लस 12 48 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये हो गया, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको हटाइए, दूसरा तरीका दिखाना है, r1 निकाल लीजिए 18/2 पाई, इसी तरह r2 निकाल लीजिए 6/2 पाई, इसमें 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 9 पाई, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई। अब इसको जब बनाएंगे तो पाई l
R1 प्लस R2, पाई एल ऐसे छोड़ दीजिए। R1 का वैल्यू रखे हैं 9 पाई, R2 का है 3 पाई, पाई एल, इसका एलसीएम लीजिएगा तो पाई हो जाएगा 9 प्लस 3, और पाई से जो पाई है वो कट जाएगा, एल का मान कितना है 4 है, और ये कितना है 12, तो बच्चों कितना हो गया 48 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, और सॉरी सेंटीमीटर क्यूब नहीं स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वहां पे क्यूब देना था, यहाँ पे ये इससे ना आधा नंबर कटता है। जो बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, फुल मार्क्स लाते हैं, और ये सब अगर एरर करेंगे तो टीचर उनको हाफ मार्क्स काटेंगे। दो जगह ऐसा छोटा मोटा कर देंगे एरर, अधिकतर क्या करते हैं दूरी सूत्र में, वहां पे वर्ग मात्रक लिखना होता है, अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो सिर्फ दूरी निकालना है तो मात्रक लिखना होता है, वो बच्चे छोड़ देते हैं, सोचते फ्लो में बनाते हैं, उनको इतना ध्यान नहीं रहता, या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब ये सब छोड़ते हैं, और इसमें आधा नंबर करके आप फुल मार्क्स ला सकते हैं, 1-2 नंबर कट जाता है। ये छोटे छोटे एकदम बारीकी चीज ध्यान देना और अच्छे से नंबर लाना, एकदम नीट एंड क्लीन लिखिए, आपको दिक्कत कहीं नहीं होने वाली। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे 3 बचा हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।